बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस दृष्टि पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हों। तो आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था ग्लैंड्स, तो हमने लीवर को पढ़ा था उसमें। आज देखिए ये जो सेशन है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या नहीं बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट हैं या मतलब कोई भी हो, आज का ये सेशन सभी को सभी के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि देखिए जो हमारे बॉडी है, तो जितने पार्ट होते हैं बायोलॉजिकल, तो वो सबके हैं ना। तो उसका अगर सबके पास अगर जानकारी होती है बायोलॉजी की, तो सभी लोग अपनी केयर करेंगे। तो आज हम एक लीवर के बारे में बात करेंगे कि आखिर लीवर, यहाँ से बहुत सारी लीवर से बीमारियाँ होती हैं, तो वो कब होती हैं और हम उस बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले एक आप लोग गॉड का शुक्रिया कीजिए कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से बना के पूरे हमारे शरीर को दिया है कि वो पूरे फंक्शन को एकदम अच्छे से करती है। जब हम कोई भी अपने हेल्थ से रिस्क ना लें, छेड़छाड़ ना करें, हम नॉर्मली जो हेल्दी फूड है वही खाएं। देखिए जो हमारा यकृत होता है, आपको ये इतनी सारे दिख रही हैं वर्ड, ये सब हमारा किसका कार्य है? यकृत का। एक अकेला यकृत इतने कार्य को करता है। अगर हमारे शरीर में यकृत ना रहे ना, तो फिर बहुत सारे बिना यकृत के तो सर्वाइव भी करना बहुत इम्पॉसिबल है। तो देखिए यकृत के बारे में हम फंक्शन देखें तो सबसे पहला है कि सिक्रेशन, सिंथेसिस, बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ से बिलिरुबिन और बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद ये अगर हमारे शरीर में एक्सेस, मान लीजिए पीलिया रोग से भी हमारे यकृत बचाता है। फिर दूसरा देखिए तो हम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म, जो हमारा यकृत है हमारे देखिए इतना ये वर्क करता है कि अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए तो वो उसे कम करेगा, चेंज कर देगा ग्लाइकोजन में। और अगर हमारे शरीर में मान लीजिए ग्लूकोज खत्म हो गया, हम कई दिनों से फूड नहीं खाते हैं, तो वो ग्लूकोज भी जब तक मान लीजिए उसके पास रहेंगे सोर्स, वो ग्लूकोज भी बनाता रहेगा ताकि आप अपना कार्य करते रहें, स्वस्थ रहें। तो इस यकृत को हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी यकृत को हेल्दी रखें। तो अगर यहाँ से इतने सारे कार्य को अगर आप समझ लेते हैं कि देखिए स्टोरेज ऑफ फैट, ये फैट का तो स्टोरेज करता है, एक यही कारण से बनेगा। अभी हम फैट ही देखेंगे, क्योंकि जब भी लीवर की प्रॉब्लम आती है तो कुछ और नहीं, उसे हम फैटी लीवर ही बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा लीवर होता है वो फैट को अपने इधर उधर स्टोर हो जाता है उस पर। जबकि हम कोई अधिक मान लीजिए कोई नशा करता है या इसीलिए आजकल के तो लोग बहुत ही जल्दी अल्कोहल का सेवन शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत है। देखिए जो हमारा यकृत है ना, इतने सारे वर्क करता है, तो इसे सेफ भी करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हमें इसको सेफ रखना चाहिए। हमें जो फूड नहीं खाने चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं लेने चाहिए। आजकल जैसे कि जनरेशन है कि बहुत लोग इधर पार्टी या कुछ भी हो, कम उम्र में ही अल्कोहल का सेवन शुरू कर देते हैं। तो अल्कोहल जब भी हम पीते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट अल्कोहल से कौन होता है? हमारा यकृत। अब मान लीजिए पहले थोड़ा बहुत पियेंगे तब तो ये सरवाइव कर लेता है कि यहाँ से ये यहाँ से वर्क करेगा, इसको खत्म कर देगा। लेकिन आप इस पे हमेशा डालते जाएंगे, अल्कोहल देते जाएंगे। जैसे कोई भी, अगर मान लीजिए आप ही हैं, अगर आप मान लीजिए कोई वर्क कर रहे हैं और आपने उस काम को कर लिया, फिर कोई दूसरा है, फिर आपको वो काम कर दे दिया। अगर आपको लगातार एक ही काम को बिना रुके हमेशा दिया जाए तो आप नहीं स्ट्रेस में आ जाएंगे, फिर आप वर्क को कितना अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। तो वैसे तो हमारा लीवर भी है, कोई भी पार्ट हो गया हमारे बॉडी का। तो वैसे जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अल्कोहल का सेवन करें, लेकिन बहुत ही कम करें और हो सके तो ना ही करें। क्योंकि अल्कोहल का सेवन एक बहुत ही बेकार है। ये ही नहीं कि हमारे बॉडी के आयरन को ये खराब करता है, हमारे सामाजिक जीवन में भी ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि जैसे ही हम अल्कोहल लेते हैं, हमारे तंत्र काम करना बंद कर देती है। फिर हमें कुछ सेंस नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, किसे क्या बोल रहे हैं, कुछ भी उस टाइम बोल जाएंगे। और फिर वही वो देखिए जो शब्द होते हैं, ये तो आपके रहेगा नहीं कंट्रोल कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, कुछ भी बोल देंगे। फिर उससे क्या होगा? परिवार में कलेश ही बनेगा, इधर उधर झगड़ा होगा।
अगर आपकी फैमिली है तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। फिर आपका हेल्थ खराब होगा, इससे आपकी मतलब हर तरीके से आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम आएगी, घर में प्रॉब्लम होगी। तो इस अल्कोहल को क्या ज़रूरत है आवश्यकता से अधिक लेने। हाँ, कभी हो गया, कभी कभी ले लेते हैं तो ले लेते हैं। यही हमारा अल्कोहल अगर इसका आप सेवन अधिक करते हैं तो जो हमारा यकृत होता है वो ठीक से अपना वर्क नहीं कर पाता है। तो जब ये ठीक से वर्क नहीं करेगा तो हमारे जो भी हमारे फैट होते हैं वो इधर, मान लीजिए ये हमारा एक हेल्दी लीवर है, दिख रहा है साफ सुथरा कितना क्लीन है, और ये जब तक ऐसा है तब तक ये सारे फंक्शन को करेगा। यहाँ पे जितने फंक्शन लिखे हैं, अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा, स्टोरेज ऑफ फैट भी करेगा, ये फैट को भी ब्रेक कर देगा। फिर यहाँ से देखिए हमारे शरीर में अमोनिया बनती है, और अमोनिया बहुत ही हानिकारक होता है, और हमारे यकृत है कि उस हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, कि जो थोड़ा कम होता है फिर वो यूरिन के फॉर्म में बाहर चला जाता है। फिर प्लाज्मा, ब्लड जब हम पढ़ाए थे उसमें तो हमने प्लाज्मा बताया था, प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा का भी सिंथेसिस हमारा यकृत ही करता है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए का भी फॉर्मेशन करता है। यहाँ से डिटॉक्सिफिकेशन, देखिए मान लीजिए हमारे भोजन में कोई भी मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, मान लीजिए हम कोई बेकार दवाई ले लेते हैं या कुछ जहरीली चीज़ें थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो यकृत हमारा उसे से हमें थोड़ा बहुत अगर हम खाते हैं तो बचा लेता है। अगर यकृत नहीं होता तो फिर डिटॉक्सिफिकेशन के कारण वैसे ही किसी की मान लीजिए तबीयत खराब हो जाती है, अधिक मात्रा में ली है तो डेथ हो जाती। और फिर ब्लड क्लॉटिंग, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मान लीजिए हमें कहीं चोट लगती है तो हमारा यकृत जाता है और वो फाइब्रोनेजन का फॉर्मेशन करता है, और यही हमारे फाइब्रोनेजन कटे हुए भाग को थोड़ा बहुत वहाँ पे जाके जाल बुनना प्रारंभ करेंगे ताकि हमारा ब्लड रुक जाए। ये तो बाहरी हो गया। और फिर ये दूसरा एक और भी पदार्थ का निर्माण करता है, सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन। अब फाइब्रोनेजन हमारे ब्लड में आया है, ये प्लाज्मा का एक भाग है, तो कहीं ये ब्लड में क्लॉटिंग ना शुरू कर दे, तो उसे रोकने के लिए जो हमारा यकृत ही है वो हिपेरिन का फॉर्मेशन करता है कि वो शरीर में क्लॉटिंग को रोके। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यहाँ से ये ब्लड में जो भी मतलब वेस्ट होते हैं इनसे भी हमारा यकृत प्यूरिफिकेशन कर देता है। मान लीजिए ब्लड का प्यूरिफिकेशन तो विक में होता है, किडनी में होता है, लेकिन यहाँ भी होता है, जो टॉक्सिफाइड होते हैं उनसे हमारा यकृत बचाता है। तो इतने वर्क अगर आप हेल्दी लीवर है तो करेगा। लेकिन जब आप यही अल्कोहल ले लेके यहाँ से मान लीजिए अल्कोहल लिए, मान लीजिए अक्सर मतलब मेल जो होते हैं वो तो अल्कोहल करते हैं, तो उनके अल्कोहल की वजह से आजकल तो महिलाएं भी ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर रही हैं, गर्ल्स भी कर रही हैं। तो अगर अल्कोहल का सेवन आप कम उम्र में मान लीजिए 12, 14 या 20, 21 में शुरू कर देते हैं तो इस टाइम तो पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो अंदर प्रॉब्लम होगी लेकिन आपको महसूस नहीं होगी। थोड़ी बहुत तबीयत खराब होगी, आप जाके दवाई लेंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। ये जब कब जाके इफेक्ट देगा, 40 से 50 की जब आपकी एज होगी तब आपका यकृत पूरी तरह मान लीजिए सरवाइव करते करते थक गया होगा और ये एक फैटी एसिड का रूप ले लेता है। यहाँ से यही यकृत अब हमारा चेंज होके किस में बदल जाता है, ये यकृत मान लीजिए ये ऐसे था, अब यहाँ पे यही हमारे कोलेस्ट्रॉल ऐसे 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 जमा हो जाएंगे। और एक जैसे मान लीजिए स्किन पे कभी दाने होते हैं या फेस पे पिंपल्स होते हैं तो कितना बेकार लगता है देखने में, वैसे ही हमारे यकृत फैटी एसिड, ये हमारा फैटी एसिड हो गया, फैटी लीवर। ये ही देखिए अब ये कैसा था और ये कैसा देखने में लग रहा है। तो जब पूरी तरीके से हमारे कोलेस्ट्रॉल से ये पूरा चारों तरफ कोलेस्ट्रॉल अपना जमा हो जाता है तो हमारा यकृत काम करना एक बैग बंद कर देता है। जब आप अल्कोहल का सेवन रोकेंगे, नहीं पीते जाएंगे, और फिर जब ये पूरा डैमेज हो जाएगा तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहाँ से बचाया जाए या तो लीवर ट्रांसप्लांट मतलब किया जाए। तो मान लीजिए अगर किया भी जाता है तो आपका जो अपना था और दूसरे का लग जाएगा, तो फिर उसमें देखिए हर एक सेल के पास ब्रेन होता है, ब्रेन के पास ही नहीं होता है कि वो ब्रेन की स्टोरेज है, हर एक सेल जो होती है उनके पास ब्रेन होता है, वो अब उस ब्रेन से सिग्नल लेके कार्य कर रही थी। मान लीजिए अगर आपका स्थानांतरण किया जाता है लीवर का तो फिर वो इतने जितने अच्छे से ये कर रहा था उतने अच्छे से ये नहीं करेगा, और ये बहुत महंगी है। अगर आपको लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है तो ये बहुत महंगी है। तो हमारे समाज में सभी लोग तो आर्थिक स्थिति से सही नहीं होते कि मान लीजिए वो पीते जा रहे हैं यकृत का ट्रांसफर करवा लेंगे।
तो नहीं करवा पाते हैं लोग, तो क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। और मान लीजिए ये तो हो गया अल्कोहल के पीने की वजह से, लेकिन कभी कभी ऐसे भी कंडीशन आती है कि बिना अल्कोहल पिए ही हमारा जो यकृत होता है वो फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए शुगर या कोलेस्ट्रॉल, ऑयली चीजें या फैट, ये अधिक मात्रा में अगर लिया जा रहा है, मान लीजिए हमारे घर में मान लीजिए कोई फीमेल जो भी हो गई हो हाउसवाइफ, तो अगर वो ज़्यादा शुगर या कोलेस्ट्रॉल या फैटी भोजन बहुत अधिक मात्रा में, यहाँ से घी हो गया जो फैट देता है, अगर इसका सेवन भी करते हैं तो जब ज़्यादा होता है तब भी हमारा जो यकृत होता है वो फैटी एसिड ले लेता है। अब मान लीजिए नॉर्मली इसके लिए 3 स्टेज होती हैं, यहाँ से स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। मान लीजिए 1 में अगर आपको पता चल जाता है कि हमारा यकृत फैटी एसिड में चेंज हो रहा है, तो यहाँ से चांसेस हैं कि आप मेडिसिन से ठीक कर लेते हैं। और मतलब बहुत पहले चलता है तो आप घरेलू उपाय, जैसे मान लीजिए अगर ज़्यादा ऑयली फूड ये खा लेते हैं बाय द वे, तो आपको मतलब रात को सोने से पहले शहद और नींबू का सेवन और थोड़ा आंवला, इसका सेवन जरूर करना चाहिए, ताकि अगर आप शाम को करते हैं, मान लीजिए दिन भर पूरा खाएं कोलेस्ट्रॉल फूड, अगर ये रात को आप खा लेते हैं तो वो थोड़ा हमारे यकृत को स्टिमुलेट करेगा कि वो हमारे जो भी फैट है उनको ब्रेक कर दे, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये जब शुरुआती स्थिति में हो, ये नहीं कि आपने अल्कोहल पी के पूरा फैटी एसिड बना लिया है, अब कोई घरेलू उपाय शुरू करे तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे तो कंडीशन ना के बराबर हो जाती है, या तो यकृत को ट्रांसप्लांट किया जाए, उसके लिए बहुत MRI ये सारी चीज़ें करके तो हम वहाँ पे करते हैं, और ये प्रोसेस बहुत महंगी है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है हमारे इंडिया में, क्योंकि अब जो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इसके लिए। और दूसरी स्टेज मान लीजिए इसमें यहाँ पे भी मान लीजिए कुछ अधिक या ऑपरेशन द्वारा यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन जब 3rd स्टेज आ जाती है तो वहाँ पे यकृत को हमें उस यकृत को हटाना ही होता है। 3rd स्टेज हमारी ये होती है। इसीलिए आप मतलब भोजन हेल्दी फूड ही खाइए, ना तो आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ें हानिकारक होती हैं। हर एक चीज़ मामले में दें आप, अगर आवश्यकता से अधिक आप किसी को समय भी देते हैं ना, तो वो भी फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो हर जगह जहाँ भी आवश्यकता से अधिक हुआ वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो यहाँ भी हमारे बॉडी में भी, अब हमारी बॉडी देखिए कहती तो, मान लीजिए हमारे ऊपर प्रेशर आता है तो हम चिल्ला के बोल के निकाल लेते हैं अपना प्रेशर, लेकिन हमारी बॉडी वो क्या बस सहन करती है। और देखिए एक तो ये सारे खाने पीने का हो गया, और दूसरा प्रॉब्लम हमारा स्ट्रेस। आजकल बीमारियों का ज़्यादा कारण हमारा स्ट्रेस है, क्योंकि हमारे शरीर में समन्वय बनाने के लिए केमिकल फॉर्मेशन, हार्मोन्स का सिक्रेशन भी होता है, वही हमारे शरीर को कंट्रोल करती हैं, और उसके लिए ग्रंथियाँ, और पता है कि हमारी यकृत एक पूरे शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसका वेट भी मतलब 1 kg या मतलब 1.3 kg ऐसे करके होता है। तो एक बड़ी ग्रंथि है, यहाँ से भी सिक्रेशन होते हैं एंजाइम्स का, सभी चीज़ों का। तो अगर हम स्ट्रेस लेते हैं ना, तो सभी सेल अगर स्ट्रेस में आ जाएंगे तो क्या वो ठीक से वर्क कर पाएंगी? नहीं। तो जब वो ठीक से वर्क नहीं करेंगे तो सारी हमारे जो भी समन्वय क्रियाएं, मेटाबॉलिक रेट है, वो सभी बिगड़ जाएंगे। फिर हमारी स्थिति क्या होगी? हम बीमार पड़ेंगे। फिर ज़्यादा और स्ट्रेस लेंगे तो हमारा कोई ऑर्गन भी खराब हो सकता है। तो स्ट्रेस, मान लीजिए स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। लाइफ है, चलती रहेगी, बस थोड़ा सा मतलब डीपली सोचे भी ना, बस मतलब एक अच्छी लाइफ जिए न। जा फ्यूचर में हम हमेशा ये क्या करते हैं, स्ट्रेस कब हमें बनता है कि हमारे मान लीजिए पास्ट में जो बुरी चीज़ें, वो बुरे सपने, मतलब बुरे ख्याल होते हैं, जो बुरे पल होते हैं, उसी को हम ज़्यादा सोचते हैं। अगर हम वहाँ से हमारे पास्ट में जो चीज़ें अच्छी हुई हैं, अगर उसको सोचना शुरू कर दें और अपने फ्यूचर में अच्छा सोचें, तो स्ट्रेस हमारा वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये है हमारे मतलब लीवर के बारे में कि अगर फैटी एसिड होता है तो देख रहे हैं आप, देखने में ही कितना गंदा लग रहा है, तो अगर हम ये हमारे शरीर में होगा तो कैसा लगेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा अल्कोहल का सेवन ना करें, और ज़्यादातर इस समय जो मतलब युवा हैं, अगर वो करते हैं तो युवा स्थिति में तो नहीं पता चलती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी एज अधिक होगी फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और हम यकृत को फिर बचाना बहुत ही असंभव हो जाता है। तो देखिए हमारे पास मिला है ना, गॉड से गिफ्टेड द्वारा जो भी आर्गन मिला है, उसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम उसे सुरक्षित रखेंगे तो वो हमें सुरक्षित रखेगा, और हम सुरक्षित रहेंगे तो आगे हमारी जो भी लाइफ है, हमें जो भी करना है वो हम अच्छे से कर सकते हैं।
क्योंकि देखिए आगे हमें बढ़ने के लिए हेल्थ की भी ज़रूरत है। कहा जाता है ना कि अगर हेल्थ लॉस हो गया तो समथिंग लॉस्ट हो जाता है। तो हेल्थ एक बहुत ही ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए, तो सभी आर्गन्स के लिए। ये तो हमारा यकृत था ना, जो भी अल्कोहल नशा चीज़ें ये बहुत ही बेकार है, हमारे लंग्स को भी कितनी ख़राब करती हैं। जो भी ये सिगरेट वो पीते जाते हैं, फिर वहाँ से वो जो धुआं जाता है हमारे लंग्स को एकदम बिल्कुल ही ख़राब कर देता है। वैसे ही हम अल्कोहल पीते हैं लिक्विड फॉर्म में, ये हमारे यकृत को ख़राब कर देता है। तो प्लीज़ आप अल्कोहल का ज़्यादा सेवन ना करें, जितना हो सके अवॉइड करें, ताकि आपका लीवर सेफ रहे। अगर लीवर सेफ है तो ये सारे वर्क सेफ होंगे और आपका जो हेल्थ होगा वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो फिर अगर आप अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते जाते हैं तो यही कंडीशन आएगी और लास्ट में ऐसी कंडीशन आ जाएगी, फिर आप वहाँ से बचना नामुमकिन हो जाता है। और हमारे इंडिया में तो एक बहुत ही हमने ही कितने अपने आसपास देखा है कि अल्कोहल पीने की वजह से डेथ हो जाती है बहुत। और फिर डेथ के बाद मतलब मान लीजिए उस इंसान की तो डेथ हो जाती है, अगर उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके वाइफ, मतलब हमने देखा है कि वो किस तरह से ज़िंदगी जीती है। तो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है, मतलब हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जो भी नशा चीज़ें हैं बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर नशा करेंगे तो फिर यही सारी स्थिति आएगी और फिर वहाँ के अगर हमारा लीवर डैमेज हो गया तो फिर वहाँ से बचाना नामुमकिन हो जाता है। तो थैंक यू, ये जानकारी थी। अगर आपको मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो अगर लोग इसको अगर जानेंगे कि हमारा लीवर कैसे वर्क करता है और क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं, क्या चीज़ें हानिकारक हैं, तो वो अगर जानते हैं तो ज़रूर अवॉइड करेंगे थोड़ा बहुत। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं तो मतलब आप स्टूडेंट हैं तो अपने माता पिता, भाई बहन जो भी बड़े हों उनको भी ये जानकारी दीजिए। आप भी मतलब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, आपके घर में कोई नहीं पढ़ता है, तो आप बायोलॉजी से जो चीज़ें पढ़ते हैं उन्हें बताएं, उन्हें नॉलेज करें, ताकि वो अपने हेल्थ की सुरक्षा कर सके। अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम अपनी हेल्थ में देखेंगे ना कोई प्रॉब्लम होगी तो हाँ ये हमारी हो जाती है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। और मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब ये जेनेटिक कारण भी हो जाता है कि हमारा फैटी एसिड होता है वो जेनेटिक कारण भी हमारा यकृत सही से कार्य नहीं कर पाता, तो वो बहुत कम कंडीशन होती है। लेकिन यही कंडीशन होती है ज़्यादा हमारे खाने पीने को लेकर ही। हमें ज़्यादा शुगर, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा ऑयल कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और अल्कोहल या नशे की चीज़ें तो हमें यहाँ से बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। यहाँ से जो भी हो नॉर्मल करिए, थोड़ा बहुत ले सकते हैं, उतना हमारा लीवर सह लेगा। लेकिन जैसे ही अधिक करेंगे तो फिर हमारा लीवर की कंडीशन ये होती है। और सोचिए जो हमारे लिए इतना कर रहा है, इतनी सारे वर्क कर रहा है, तो क्या हम उसके लिए कि अल्कोहल, ज़्यादा फूड, फैटी नहीं रोक सकते हैं? रोक सकते हैं हम, कि हमारे लिए जब इतना ये हमारा यकृत कर रहा है अकेले, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने यकृत को सुरक्षित रखें। तो थैंक यू, इस सेशन में इतनी ही जानकारी देनी थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को नॉलेज हो सके और वो अपनी लाइफ को सेफ रख सकें। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।